जय हिंद एवरीवन। देखिए, इस क्लास में हम भारतीय अंतरिक्ष इंडियन स्पेस से जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जितना भी हम आपको पॉइंट बताएंगे वो सभी पॉइंट क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए एक एक करके पॉइंट को देखते हैं जो कि इंडियन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष से रिलेटेड होगा, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए। चलिए एक एक करके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं और कवर करते हैं। चलिए पहला पॉइंट कवर करते हैं भारतीय अंतरिक्ष केंद्र से। क्या भारतीय अंतरिक्ष केंद्र आपसे पूछेगा भारत का अंतरिक्ष केंद्र क्या है, तो आप बताइएगा इसरो है। क्या है? इसरो है। भारत का अंतरिक्ष केंद्र इसरो को कहा जाता है। इसरो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको पहले देखते हैं। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पहला पॉइंट यही पूछेगा, तो आप बताइएगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना कब हुआ था, तो आप बताइएगा 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। कब? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताइएगा इसका मुख्यालय बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर है। से पूछेगा इसरो का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आप बताइएगा इसका इसरो का जो पहला अध्यक्ष था वो था विक्रम साराभाई। कौन था? विक्रम साराभाई। अगला पॉइंट पूछेगा विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष केंद्र का जनक या पिता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा विक्रम साराभाई को। किसको? विक्रम साराभाई को। अगला पॉइंट है भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है, तो आप बताइएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। अगला पॉइंट आप रिलेट कीजिएगा भारतीय सुदूर संवेदी स्थान कहाँ है। जब आपसे पूछेगा भारतीय सुदूर संवेदी स्थान, तो आप बताइएगा देहरादून। जब आपसे केंद्र पूछेगा तब बताइएगा आप हैदराबाद। क्या बताइएगा? हैदराबाद। दोनों पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। जब आपसे संवेदी केंद्र पूछे तब बताइएगा हैदराबाद, जब आपसे संवेदी स्थान पूछे तब आप बताइएगा देहरादून। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र शॉर्ट में VSSC कहाँ पे स्थित है, तो आप बताइएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। आपसे पूछेगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो आप बताइएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, तो आप बताइएगा अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा नासा का गठन कब हुआ था। नासा जो कि अमेरिका का स्पेस एजेंसी है उसका गठन कब हुआ था? हुआ था 1958 में। कब? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय है वाशिंगटन के DC में। कहाँ है? वाशिंगटन के DC में। चलिए कुछ देशों का जो स्पेस एजेंसी होता है, मतलब अंतरिक्ष केंद्र, उसको क्या करते हैं देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपसे जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। उसी स्पेस एजेंसी का नाम दिया है। जैसे कि पूछेगा नासा किसका स्पेस एजेंसी का नाम है, तो आप बताइएगा अमेरिका का। पूछेगा अमेरिका का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो आप बताइएगा नासा। उसी प्रकार जापान का स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा। क्या है? जक्सा। चीन का क्या है? चीन का है सिएनसा। क्या है? तो CNSA। उसी प्रकार इजराइल का है ऐसा। क्या है? इजराइल का है ऐसा। चीन का क्या है? चीन का दो ऊपर में भी है नीचे में भी, एक याद रखिएगा सेंसा है। क्या है? सेंसा। रूस का है रोसकोसमोस। क्या है? रूस का रोसकोसमोस। उसी प्रकार पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का है सुपार्को। क्या है? सुपार्को। उसी प्रकार ब्राज़ील का क्या है स्पेस एजेंसी का नाम? ब्राज़ील के स्पेस एजेंसी का नाम है AEB। क्या है? AEB। सबका फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिएगा गूगल के सहारा से। चलिए अगला पॉइंट रिलेट करते हैं भारत का जो प्रथम उपग्रह था और उसका मिशन क्या था। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था और उसका मिशन क्या है, इससे रिलेटेड आपको पॉइंट क्या करते हैं, कवर करते हैं। देखिए पहला पॉइंट आप याद रखिएगा
प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था, तो आप बताइएगा आर्यभट्ट। क्या है, आर्यभट्ट। आपसे पूछेगा भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह, तो आप बताइएगा आर्यभट्ट। कौन सा है, आर्यभट्ट। इसको कब प्रक्षेपित मतलब कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताइएगा 1975 में। कब, 19 अप्रैल 1975 में। किसके सहायता से, सोवियत संघ रूस के सहायता से, मतलब रूस के सहायता से प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को क्या गया था, छोड़ा गया था, प्रक्षेपित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत में निर्मित मतलब भारत में ही बनाया गया एवं भारत में ही प्रक्षेपित मतलब भारत में ही बनाया गया और भारत के द्वारा ही छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आप बताइएगा रोहिणी। क्या है, रोहिणी, जिसको RS-1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोहिणी RS-1 बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था। आपसे पूछेगा भारत का पहला मौसम उपग्रह, तो आप बताइएगा कल्पना-1। क्या है, कल्पना-1, जिसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम मेटसेट था। क्या था, मेटसेट। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह, तो आप बताइएगा एप्पल। क्या था, एप्पल था भारत का प्रथम संचार उपग्रह। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन सा था, मतलब चंद्रमा पर जाने के लिए प्रथम चंद्र मिशन वो था चंद्रयान-1। क्या था, चंद्रयान-1, मतलब चंद्रयान प्रथम। अगला पॉइंट है, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब पृथ्वी के अवलोकन करने के लिए पहला उपग्रह कौन सा था, EOS-03। क्या था, EOS-03। अगला पॉइंट है, भारत का पहला सौर मिशन कौन था, मतलब सूर्य के लिए पहला मिशन कौन सा था, आप बताइएगा आदित्य L1। क्या था, आदित्य L1। चलिए अगला पॉइंट रिलेटेड करेंगे प्रक्षेपयान से। किससे, प्रक्षेपयान से, मतलब कौन कौन से रॉकेट हमारे पास उपलब्ध है, उस रॉकेट का फुल फॉर्म दिया होगा, जिसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी क्या करता है, पूछ देता है एग्जाम में। जैसे कि पहला पॉइंट है, SLV का पूरा नाम क्या होता है। SLV का पूरा नाम क्या होता है, SLV एक प्रकार का रॉकेट है, प्रक्षेपयान है। तो आप बताइएगा SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी प्रकार आप याद रखिएगा कि SLV का पूर्ण नाम क्या होता है, SLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तब बताइएगा एगस्टमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, एगस्टमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, एगस्टमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी प्रकार आप याद रखिएगा, उसी प्रकार याद रखिएगा SLV क्या होता है, SLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी प्रकार आप याद रखिएगा PSLV का मतलब पूर्ण नाम क्या होता है, या फुल फॉर्म क्या होता है, तब देगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसी प्रकार याद रखिएगा GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तब बताइएगा जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, जियो साइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट है SLV-3। क्या है, SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपयान था, मतलब SLV-3 जो था भारत का पहला रॉकेट था। क्या था, पहला प्रक्षेपण रॉकेट था। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारत का प्रथम उपग्रह जो था उसका नाम था रोहिणी RS-1। क्या था, रोहिणी RS-1, जिसको 18 जुलाई 1980 को SLV-3 के द्वारा क्या गया था, भेजा गया था। क्या किया गया था, भेजा गया था। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है PSLV का अन्य नाम। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन इसका अन्य नाम वर्क हाउस के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, वर्क हॉर्स। वर्क हॉर्स है, वर्क हाउस नहीं, वर्क हॉर्स है। आपसे पूछेगा PSLV का अन्य नाम, तब बताइएगा वर्क हॉर्स। उसी प्रकार पूछेगा GSLV के माध्यम से किस प्रकार के उपग्रह को भेजा जाता है, तब बताइएगा भारी और अधिक भारी वाले, मतलब जिसका वजन क्या होता है, अधिक होता है, उसको GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से क्या होता है, प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब भेजा जाता है। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं और अगला पॉइंट क्या दिया गया है।
चलिए देखिए, अंतरिक्ष से रिलेटेड, अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनता है, पॉइंट बनता है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, वो पॉइंट को क्या करते हैं, देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट दिया गया है, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ? मतलब विश्व में, मतलब पूरा वर्ल्ड में अंतरिक्ष के तरफ देखे तो अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया, वो डेट कब था? डेट था 1957। 1957 के बाद ही लोग जो था अंतरिक्ष की ओर क्या होने लगा, प्रवेश करने लगा। अगला पॉइंट है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? भारत में जो अंतरिक्ष से रिलेटेड कार्यक्रम 1962 में स्टार्ट हुआ, लेकिन पूरा विश्व जो था वो अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब किया? तो 1997 में। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुआ था? अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट आप याद रखिएगा, अंतरिक्ष में प्रथम जानवर कौन था? अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका था। क्या था? लाइका, जो एक प्रकार का कुतिया था। क्या था? कुतिया। कुतिया नामक जानवर को क्या किया था? अंतरिक्ष में प्रथम बार भेजा गया था, जिसको लाइका नाम से जानते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो आप बताइएगा, मेजर यूरी गागरिन। क्या है? मेजर यूरी गागरिन, जो कहाँ के रहने वाले थे? सोवियत संघ। सोवियत संघ के 1961 ईस्वी में इसको भेजा गया था। सोवियत संघ के द्वारा 1961 ईस्वी में भेजा गया था। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला वो था वेलेंतिना तेरेस्कोवा। नाम क्या था? वेलेंतिना तेरेस्कोवा, जो सोवियत संघ के ही द्वारा 1963 ईस्वी में भेजा गया था। जब अंतरिक्ष में प्रथम पुरुष गया, उसके 2 साल बाद 1963 ईस्वी में क्या हुआ था? अंतरिक्ष में प्रथम महिला को भेजा गया था। उसी प्रकार आप अगला पॉइंट याद रखिएगा, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति वो था अलेक्सी लियोनोव। क्या था? अलेक्सी लियोनोव, जो कि सोवियत संघ रूस के द्वारा ही 1965 ईस्वी में इसको भेजा गया था। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम महिला कौन था? अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला, तो आप बताइएगा, श्वेतलाना सवित्यकाया। क्या था? श्वेतलाना सवित्यकाया। अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन थे? एशियाई प्रथम कौन थे अंतरिक्ष में? वो था फाम तुआनपे। क्या था? फाम तुआनपे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। नाम क्या था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। डायरेक्ट आप याद रखिएगा, राकेश शर्मा। कब अंतरिक्ष में गया था? गया था 3 अप्रैल 1984। कब? 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में प्रवेश किया। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की, मतलब भारतीय के रहने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। कब गई थी? 1997 ईस्वी में। कब? 1997 ईस्वी में। इसका जन्म हुआ था 1962 में। कहाँ? हरियाणा के करनाल में। कहाँ? हरियाणा के करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला, लेकिन दूसरी कौन थी? दूसरी थी सुनीता विलियम्स। कौन थी? सुनीता विलियम्स, जो कि 2006 ईस्वी में गई थी। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन थी? तो वह थी श्रीषा आंदला। क्या थी? श्रीषा आंदला। 2011 में वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा, वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी द्वारा, लेकिन इसका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, श्रीषा आंदला का। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट है,
कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी 1 फरवरी 2003 को। कब? 1 फरवरी 2003 को, जब वो कोलंबिया यान से वापस लौट रही थी तो दुर्घटनावश इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कब? 1 फरवरी 2003 ईस्वी को। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला कौन है? सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला वो था क्रिस्टीना कोच। कौन था? क्रिस्टीना कोच, जो कि 328 दिन तक, कब? 328 दिन तक 2020 में अंतरिक्ष में गई थी, जो कि रही थी। चलिए अगला पॉइंट है, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान, जिसमें कि मानव नहीं था, उस अंतरिक्ष यान का नाम था लूना 16। क्या था? लूना 16। चलिए अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम चालक रहित, जब से आपसे पूछेगा मानव रहित आप बताइएगा लूना 16, जब आपसे पूछेगा चालक रहित तब आप बताइएगा लक्ष्य। क्या था? लक्ष्य। चलिए अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन, जिसमें कि चालक ना हो, अंतरिक्ष यान का नाम था लूना 9। क्या नाम था? लूना 9 मतलब लूना 9। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि अमेरिका का जुलाई 1969 ईस्वी में। कब? जुलाई 1969 ईस्वी में, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को। चलिए अगला पॉइंट क्या है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, जब आपसे पूछेगा चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, तब बताइएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम क्या था? अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, मतलब घूमने के लिए कौन गया था? उसका नाम था डेनिस टीटो। क्या नाम था? डेनिस टीटो, जो कि अमेरिका के यूएसए के रहने वाला था। चलिए अगला पॉइंट है, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक वो था अनुसेह अंसारी, जो कि 2006 ईस्वी में ईरान के रहने वाली थी। ईरान मूल की थी लेकिन अमेरिका की रहने वाली थी। चलिए अगला पॉइंट है, प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सी थी? वो था कोलंबिया। किसके द्वारा? किसका था? यूएसए का। प्रथम अंतरिक्ष शटल, तब बताइएगा कोलंबिया। किसका था? यूएसए का। चलिए अगला पॉइंट है, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान पूछेगा तब बताइएगा वाइकिंग 1। क्या था? वाइकिंग 1। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम उपग्रह, उसका नाम है स्पुतनिक 1। क्या नाम है? स्पुतनिक 1, जो सोवियत संघ रूस के द्वारा 1957 को प्रक्षेपित किया गया था, मतलब छोड़ा गया था। चलिए अगला पॉइंट है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन, उसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या नाम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। चलिए अगला पॉइंट है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक नाम क्या नाम है? सविता रानी। क्या नाम है? सविता रानी। चलिए अगला जो पॉइंट कवर होगा, अगला पॉइंट कवर होगा भारतीय अंतरिक्ष मिशन। किससे? भारतीय अंतरिक्ष का जो भी मिशन था वो कौन कौन सा पूरा हुआ, उसको क्या करते हैं? कवर करते हैं। इसमें कि पहला है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 है। क्या है? चंद्रयान 1। आज पूछेगा चंद्रयान 1 के बारे में, तो चंद्रयान 1 में चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा है? तो आप बताइएगा चंद्रयान 1। क्या है? चंद्रयान 1, मतलब चंद्रमा के लिए भारत के द्वारा
पहला मिशन चंद्रयान, क्या नाम है, चंद्रयान-1। पूछेगा इसे कब छोड़ा गया, मतलब प्रक्षेपित तिथि कब है, मतलब इसे कब भेजा गया, डेट था 22 अक्टूबर 2008। कब, 22 अक्टूबर 2008। किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। अपना अंतरिक्ष स्पेस का एजेंसी है इसरो, तो इसरो के द्वारा ही इसको भेजा गया था। पहुंचा कब था, चंद्रमा पर पहुंचा था ये 14 नवंबर 2008 को। कब, 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा था। अगला पॉइंट याद रखिएगा, प्रक्षेपित स्थल मतलब कहाँ से छोड़ा गया था, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि कहाँ में स्थित है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सैटेलाइट कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में। इसके बाद अगला पॉइंट याद रखिएगा, प्रक्षेपण यान मतलब किसके द्वारा भेजा गया था, उस रॉकेट का नाम था PSLV XLC-11। क्या नाम था, PSLV XC-11। उस समय तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, वो थे जी माधवन राव। कौन थे, जी माधवन राव वहाँ के तत्कालीन प्रमुख थे। अगला पॉइंट रिलेट कीजिएगा, इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। क्या था, एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है इम्पैक्टर। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को, कब, 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट, क्या, जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया। आपसे पूछेगा चंद्रमा की सतह पर पानी का पता किस पॉइंट से लगाया, तो जवाहर पॉइंट से। चंद्रमा के किस क्रेटर से, तो बताइएगा स्केल्टन क्रेटर से। चलिए अगला पॉइंट है, इस सफलता के बाद मतलब चंद्रमा पर जब चंद्रमा पर चंद्रयान-1 भेजा गया तो इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत जो था चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बना। कौन सा देश, चौथा देश। आपसे पूछेगा चंद्रमा पर रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत का कौन सा स्थान आता है, तब बताइएगा चौथा स्थान आता है प्रक्षेपण यान की दृष्टि से। पहला पे रूस। चलिए अगला मिशन था चंद्रमा पर भेजने के लिए चंद्रयान-2। क्या था, चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 को कब भेजा गया, मतलब प्रक्षेपण तिथि कब था, मतलब इसे कब भेजा गया, लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कब, 22 जुलाई 2019 को। किसके सहायता से, तो जानबे करते हैं अपना है इसरो। क्या है, इसरो की सहायता से। चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया, चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2019 को क्या हुआ, प्रवेश कर गया। कहाँ से भेजा गया था, प्रक्षेपण स्थल का नाम था, प्रक्षेपण स्थल का नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। क्या नाम था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ में स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा, प्रक्षेपण यान मतलब किस रॉकेट से भेजा गया था, GSLV MK3M1 GSLV MK3M1 के द्वारा भेजा गया था। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, K-Sivan। कौन थे, K-Sivan। चंद्रयान-2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, हिस्से नहीं हिस्से थे। चंद्रयान-2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। आपसे पूछेगा चंद्रयान-2 के कितने हिस्से थे, तब बताइएगा 3। कौन कौन, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान के नाम से दिया गया, मतलब जाना गया। आपसे पूछेगा लैंडर को नाम, लैंडर का नाम क्या था, तब बताइएगा विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान नाम दिया गया। अगला पॉइंट है, यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया। आपसे पूछेगा चंद्रयान-2 सफल रहा कि असफल, तब बताइएगा असफल रहा कितने किलोमीटर से, तब बताइएगा 2.1 किलोमीटर से इसका संपर्क क्या हुआ, टूट गया था।
चलिए अगला देखते हैं चंद्रयान 3। अगला क्या है, अगला रहा है चंद्रयान 3। क्या है, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, प्रक्षेपण तिथि, मतलब चंद्रयान 3 को कब भेजा गया, लॉन्च किया गया, तब बताइएगा 14 जुलाई 2023 को। कब, 14 जुलाई 2023 को। इस समय इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, मतलब इसको कब, इसको इसरो के कहाँ से छोड़ा गया, इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के से ही इसको भी छोड़ा गया। किसको, चंद्रयान 3 को। पूछेगा इसरो के किस स्थान से छोड़ा गया था, तब बताएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। किस अंतरिक्ष केंद्र से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसका सफल लैंडिंग, मतलब कब ये चंद्रमा के सतह पर पहुंचा, तब बताएगा 23 अगस्त 2023 को। कब, 23 अगस्त 2023 को। प्रक्षेपण यान, मतलब रॉकेट का नाम क्या था, रॉकेट का नाम था LVM-3M4। क्या नाम था, LVM-3M4। क्या नाम था, LVM-3M4 नाम था। इसका थीम क्या था, तब बताइए। इसका थीम था साइंस ऑफ द मून। क्या थीम था, साइंस ऑफ द मून। क्या नाम थीम था, साइंस ऑफ द मून। चलिए अगला पॉइंट है, अगर अगला पॉइंट रिलेट कीजिएगा। चंद्रयान 3 में एक लैंडर था। कितना, एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम, और एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था, प्रज्ञान। इसमें ऑर्बिटर ऑर्बिटर नहीं था, ऑर्बिटर नहीं था। किसमें, चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं था। अगला पॉइंट याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना गया। मतलब लैंडर जिसका नाम क्या था, विक्रम, चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसको शिव शक्ति बिंदु कहा गया। क्या नाम दिया गया, शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। जब विक्रम चंद्रमा के जिस सतह पर उतरा उस सतह का नाम शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया। चलिए अगला पॉइंट है, इसरो के अध्यक्ष कौन थे जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, एस सोमनाथ। कौन थे, एस सोमनाथ थे। अगला है पॉइंट, परियोजना के निर्देशक, परियोजना के निर्देशक कौन थे, पी वीर मधु बेल। कौन थे, पी वीर मधु बेल, पी वीर मधु बेल थे। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहला व चंद्रमा पर उतरने वाले चौथा देश बने। आपसे पूछेगा दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश का नाम जो कि उतरा, तब बताएगा भारत था। लेकिन अगर ओवरऑल चंद्रमा के मिशन से देखें तो भारत चौथा स्थान था। चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। किससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसमें कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंगल के लिए, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है। पूछेगा मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, तब बताइएगा मंगलयान। मिशन का नाम क्या था, मंगलयान। कब इसे भेजा गया था, प्रक्षेपित किया गया था, डेट था 5 नवंबर 2013। कौन सा डेट था, 5 नवंबर 2013 को मंगलयान को किया गया था, छोड़ा गया था। किसके द्वारा, अपना अंतरिक्ष संस्थान इसरो के द्वारा। डेट कब था मंगल ग्रह पर पहुंचने का, तो मंगल ग्रह पर पहुंचा था 24 सितंबर 2014। कब, 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। किस स्थान से छोड़ा गया था, प्रक्षेपण स्थल का नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा नाम था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और कहाँ में स्थित है, कौन राज्य में, आया आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट है, प्रक्षेपण यान, मतलब रॉकेट का नाम था PSLV XLC-25। क्या नाम था, PSLV XC-25। उस समय तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, के राधाकृष्णन। क्या था, के राधाकृष्णन। अगला पॉइंट याद रखिए, पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, रॉसकॉस्मोस कहाँ की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नासा कहाँ का है, और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद
भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बने। कौन सा देश बना? चौथा देश। आपसे पूछेगा मंगल ग्रह पर अपना यान भेजने वाला, उपग्रह भेजने वाला भारत क्या स्थान रखता है? तब बताइएगा चौथा स्थान, चौथा देश के रूप में। अगला पॉइंट याद रखिएगा, भारत एशिया का पहला देश है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक क्या किया? भेजा है। देखिए, हम आपको जितना भी अंतरिक्ष से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कराए हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डाटा है, जो भी पॉइंट हम आपको बताए हैं, ये पॉइंट आपको कभी न कभी आपको ज़रूर एक बार न एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक से न एक से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।